प्रणाम श्रीमद् भागवतम को। प्रणाम परम पूज्य गुरु जी। ओम श्री चिन्मय सद्गुरुवे नमः। लव यू माँ। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जो सब भी इस पाठ को ध्यान से सुनेंगे वो सब बहुत जल्दी कृष्णा कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा श्री कृष्णा का वचन है। कृपया ध्यान दीजिए। कल हमने किया था भगवान के अवतारों का प्रयोजन। आज हम देखते हैं वेद व्यास जी का असंतोष। यहाँ पर शौनक जी पूछते हैं, महाराज आप यह बताइए कि वेद व्यास जी ने ये कथा कब लिखी, क्यों लिखी। उनके पुत्र के बारे में तो ऐसा कहा जाता है कि वे बड़े वैरागी थे, अपने पिताजी से भी एक कदम आगे ही थे। सुना है जब सुखदेव जी के पीछे उनके पिता भाग रहे थे, तब युवा अवस्था के सुखदेव जी नग्न अवस्था में चले जा रहे थे। मार्ग में एक स्थान पर नदी में कई स्त्रियां नग्न होकर स्नान कर रही थी। उन्होंने किशोरावस्था के युवक व्यास पुत्र को देखा, लेकिन उनको किसी प्रकार का संकोच नहीं हुआ। वे स्नान करती रही और सुखदेव जी चले गए। पीछे से जब वेदव्यास जी आए तो उन्होंने कपड़े पहनना शुरू कर दिया। तो वेदव्यास जी ने पूछा, अरे मेरा युवा लड़का यहाँ से गया, तब आपको कोई संकोच नहीं हुआ? मैं तो बूढ़ा हूँ, फिर भी मुझे आप देखकर आप लोग कपड़े पहनने लगे, क्या बात है? अब यह मत समझना कि वेदव्यास जी के मन में कोई विकार था, ऐसा नहीं था। तो उन स्त्रियों ने उत्तर दिया, महाराज वह जो आपका लड़का है वह तो चलता फिरता ब्रह्म है। उसको स्त्री और पुरुष का भान ही नहीं है। उसको तो ब्रह्म का ही अनुभव है। जबकि आप व्यास भगवान तो कारक पुरुष हैं, जगत का कल्याण चाहने वाले अधिकारी पुरुष हैं, भगवान के अवतार हैं। अतः आपको यह भान रखना ही पड़ता है कि मैं पुरुष हूँ और मुझे समाज का कल्याण करना है। तो आप में अभी स्त्री और पुरुष के भेद की भावना है। यह तो एक बात थी, और दूसरी बात, वृद्ध का तो सम्मान करना ही चाहिए, इसलिए हमने वस्त्र पहन लिए। सुखदेव जी ऐसे योग्य पुत्र थे, स्वयं ब्रह्म स्वरूप थे, तब उनको ये भागवत कथा सुनने की क्या आवश्यकता थी? दूसरी बात यह है कि उनके बारे में कहा जाता है कि गाय को दूहने में जितना समय लगता है उससे ज्यादा समय वे किसी स्थान पर नहीं रुकते थे। तब इतना बड़ा भागवत पुराण सीखने के लिए अवश्य ही बहुत अधिक समय लगा होगा। उतनी देर तक तो वेद व्यास जी के पास कैसे बैठे रहे, आप जरा मुझे समझा कर बताइए। सुखदेव जी ने ये ज्ञान कैसे प्राप्त किया, ऐसा प्रश्न जब पूछा गया तब सूत जी शौनक आदि ऋषियों को बताते हैं कि तब द्वापर युग की समाप्ति हो रही थी और कलयुग का प्रारंभ होने वाला था। भगवान वेदव्यास जी ने देखा कि समाज के बहुत लोग दुखी हो रहे हैं, उन्हें उनके कल्याण का मार्ग दिखाना चाहिए। उन्होंने चारों वेदों का संकलन किया, ब्रह्म सूत्र लिखे
उसके बाद 17 पुराण भी लिखे और फिर महाभारत लिखा। यही नहीं, उन्होंने अनेक शिष्यों को भी तैयार किया। पैल ऋषि को ऋग्वेद सिखाया, जैमिनी जी को सामवेद सिखाया, वैशंपायन जी को यजुर्वेद सिखाया और सुमंतु जी को अथर्ववेद सिखाया और सूत जी के पिता रोमहर्षण को इतिहास पुराण सिखाए। इन सबों ने जो जो सीखा था उसका प्रचार करते रहे। भगवान व्यास जी केवल लेखक ही नहीं थे, वे प्रचारक भी थे। इतना सब करने के बाद भी सरस्वती नदी के किनारे बैठे भगवान वेद व्यास जी सोच रहे थे कि अभी मेरे मन में पूर्णता का अनुभव नहीं हो रहा है, मुझे संतुष्टि नहीं हो रही है, लगता है कोई कमी रह गई। इतना सब कर लेने के बाद मुझे जिस कृतकृत्यता का अनुभव होना चाहिए वह क्यों नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूं। किं वा भागवता धर्माना प्रायेण निरूपिता प्रियः परमहंसानां त एव ह्युच्युत प्रिया। यहाँ पर भागवतम में बताया कि मैंने धर्म कर्म ज्ञान आदि का तो बहुत वर्णन किया, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने भगवान की कथा का पर्याप्त वर्णन नहीं किया। आखिर भगवान को वो ही प्रिय है, परमहंसों को भी वही प्रिय है। देखो, उनको लगा मुझ में कुछ कमी है, यही उनकी महानता है। अब यहाँ हमें सोचना चाहिए कि हम लोग जरा सा कुछ पढ़ लेते हैं तो स्वयं को कृतार्थ मान बैठे हैं, अपने आप को बहुत बड़ा मान लेते हैं। और एक भगवान वेद व्यास जी हैं, नमो अस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे, जो इतना कुछ करने के बाद भी सोचते हैं कि कोई कमी रह गई। ऐसे भक्त के मन में जब शंका आती है तो यहाँ देखो उनकी शंका का निवारण कैसे होता है। नारद जी वहां पर अन्यायस ही पहुंच जाते हैं। नारद जी भगवान के सफुर्ती अवतार हैं। हमने कल देखा था ना, बहुत तरह के अवतार होते हैं, उसमें एक सफुर्ती अवतार भी थे। तो नारद जी यहाँ सफुर्ती अवतार हैं। जहाँ कहीं जरूरत होती है वे प्रकट हो जाते हैं, तो वे वहां पर भी आ गए। व्यास भगवान जी उनका बड़ा स्वागत करते हैं, पूजा करते हैं। नारद जी उनसे पूछते हैं कि महाराज, आपकी साधना तो अच्छी चल रही है ना, आपने बड़े बड़े काम किए हैं। जिस ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, जिसको जानना चाहिए, उसे विचार पूर्वक आपने जान भी लिया है। जिज्ञासितम अधितम च यतत ब्रह्म सनातनम अथापि शोचस्य आत्मानं कृतार्थ इव प्रभो। सब कुछ जानने के बाद भी फिर आप दुखी से दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आप अभी कृतार्थ नहीं हुए हैं। क्या बात है, आपको किस बात का दुख है। व्यास भगवान जी कहते हैं, महाराज आप बिल्कुल योग्य समय पर आए हैं। मैं भी बिल्कुल यही विचार कर रहा हूँ। आपने जो कहा वह सब सच है। मैंने इतना विचार किया, जाना, लिखा, प्रचार किया,
शिष्यों को पढ़ाया, सब किया, लेकिन फिर भी मुझे संतोष नहीं मिल रहा है। परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतैः सनातस्य मे न्यूनमलं विचक्षम। अपनी समझ से तो मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन मुझ में क्या कमी है, यह आप कृपा करके बताइए। देखो, कितनी महानता है। हमें क्या कभी ऐसा लगता है? पराये हमें लगता है कि हमें कोई कमी है ही नहीं। परिपूर्ण परमात्मा से बढ़कर है। कोई हम में कुछ दोष बताता है तो कहते हैं तेरी दृष्टि में दोष है। लेकिन जब इतना आत्मनिरीक्षण करके भगवान वेदव्यास जी ने समझ लिया कि अभी मुझ में कुछ कमी रह गई है, तब उन्होंने किससे पूछा? हर किसी से तो पूछ नहीं सकते थे। हर किसी को इतना ज्ञान ही नहीं होता कि वो ये समझ सकें कि वेद व्यास जी जैसे महान पुरुष को क्या तकलीफ हो सकती है। तब वहां नारद जी आ गए तो उन्हीं से पूछा। कहते हैं, भगवान, मुझ में क्या कमी रह गई है ये बताने की कृपा करें। भवता अनुदित प्रायम यशो भगवतो अम्लम येनैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम अखिलम। नारद जी ने कहा, उसका सीधा कारण यही है कि आपने दूसरी सारी बातें तो बता दी, लेकिन भगवान का यश जिस प्रकार से गाना चाहिए उस प्रकार से नहीं गाया। ऐसा नहीं है कि आपने भगवान का यश गाया ही नहीं, लेकिन धर्म का कोई प्रसंग चल रहा है तो उसमें धर्म का वर्णन ही करते रहे। कहीं कर्म का और कहीं ज्ञान का वर्णन करते रहे। बीच बीच में थोड़ा भक्ति का भी वर्णन कर दिया। ऐसा कोई ग्रंथ आपने नहीं लिखा जो प्रारंभ से अंत तक केवल भक्ति रस से भरा हुआ हो। समझे हम क्या पढ़ रहे हैं? एक ऐसा ग्रंथ जो आरंभ से अंत तक भक्ति रस से भरा हुआ है। देखो, इस बात को भी थोड़ा समझ लेना चाहिए। कभी कभी किसी को लग सकता है कि हमने इतना सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, क्या वह काफी नहीं है? देखो, ज्ञान की समाप्ति प्रेम में होनी चाहिए, और प्रेम माने क्या? केवल शुद्ध प्रेम ही होना चाहिए? ज्ञान की परिसमाप्ति प्रेम में होती है। नारद भक्ति सूत्र में कहा है, वेदान अपि संन्यस्यति केवलम विच्छन अनुरागो लभते। उसके बाद वहीं भक्ति सूत्र में कहा है, नारद भक्ति सूत्र में, सतर्ति सतर्ति सलोकांस तारयति। जो वेद के भी परे चला जाता है वह केवल शुद्ध अनुराग को प्राप्त करता है। आपको सच बता रहे हैं अपने अनुभव से भी, कि केवल बहुत से वेदांत के ग्रंथ पढ़ लेने मात्र से कृतार्थता नहीं आती। जब संतों के वाङ्मय पढ़ते हैं तब रस का पता चलता है। जब संतों के कहने का ढंग ही अलग होता है, उनका अंतःकरण प्रेम में ऐसा डूबा रहता है कि क्या बताएं। तो यहाँ पर वेद व्यास जी ने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया
लेकिन मन जिस परम प्रेम से भर जाना चाहिए और वह प्रेम जिस प्रकार प्रकट हो जाना चाहिए वह नहीं हुआ। इसलिए अकृतार्थता बनी रही है। दूसरा सब वर्णन हो लेकिन उसमें भगवान का वर्णन पूर्णतः नहीं हो तो उसकी कोई विशेषता नहीं है। नैष्कर्म्यम अप्यच्युत भाववर्जितम न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम। कोई अपने आप को भले ही नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त हुआ मानता रहे, लेकिन यदि उसमें भगवान की प्रीति न हो तो उस निष्कर्म्य सिद्धि की कोई शोभा नहीं, उस ज्ञान की भी कोई शोभा नहीं। यहाँ पर नारद जी धीरे से व्यास भगवान को फटकारते हैं। वह उनका अधिकार है। कहते हैं जुग जुगुप्सितम धर्म कृते अनुशासतः सद्भाव रक्तस्य महान व्यतिक्रमः। यत् वाक्यतो धर्म इति तरह स्थितो न मन्यते तस्य निवारणम जनः। वेद व्यास जी, आपने सोचा कि लोग बहुत ज्यादा अधर्म कर रहे हैं, उनको धर्म के मार्ग पर लाने के लिए एकदम से उनसे कहा जाए कि आप सब कुछ छोड़ दो तो लोग सुनेंगे नहीं। इसलिए आपने उनको थोड़ी छूट दे दी कि थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो कोई बात नहीं। यद्यपि हिंसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन यज्ञ में थोड़ी हिंसा हो जाए तो कोई बात नहीं। आपने अच्छी भावना से उनको छूट दी, क्योंकि आदमी एकदम से कोई चीज नहीं छोड़ सकता, लेकिन आदमी का स्वभाव ऐसा है कि जो अपवाद होगा उसको पहले पकड़ता है और उसी को नियम बना लेता है। ऐसा ही होता है ना। जैसे डायबिटीज हो गया फिर भी मिठाई खाने का मन तो बहुत करता है। तब डॉक्टर तो यही चाहेंगे ना कि बिल्कुल ना खाएं, लेकिन वे जानते हैं कि ये मरीज बिल्कुल तो क्या छोड़ेगा, तो वे कह देते हैं कभी कभी खा लिया करो तो चल जाएगा। उनके कभी कभी का मतलब होता है महीने में कभी एक आध बार। वे कहते हैं कि डॉक्टर ने कहा है दिन में एक आध बार खा लिया करो तो चल जाएगा। आदमी स्वभाव से आसक्त पुरुष है। वह इसी बात को पकड़ लेता है कि डॉक्टर ने मुझे अनुमति दे दी है, दिन में एक बार खा सकता हूँ। तात्पर्य यह है कि जो छूट दी जाती है उसे हम हमेशा बढ़ा लेते हैं। नारद जी कहते हैं आपने भी भले ही लोगों को धर्म मार्ग पर लगाने के लिए ही क्यों ना हो अधर्म की थोड़ी अनुमति दे दी। आपने सद्भाव से ऐसा किया, लेकिन उससे लोगों का स्वभाव मन नहीं बदला। अतः अब आप भगवान का नाम और उसकी महिमा को प्रकट कीजिए। नारद जी ने पहले फटकार तो दिया, लेकिन उनको लगा अरे ये तो बड़े महापुरुष हैं, इनको मैंने ऐसा कह दिया। इसलिए कहते हैं वेद व्यास जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ वह कोई नई
बात नहीं है। आपको सब कुछ ज्ञात ही है। प्रादेश मात्रम भवतः प्रदर्शितम। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई बात मालूम होते हुए भी वहां से हमारा ध्यान हट जाता है। इसलिए तब कोई संकेत भर कर दे तो उतना ही काफी है। तो मैंने कोई उपदेश देने के लिए नहीं, संकेत करने के लिए इतनी बात बता दी। इससे आगे नारद जी के पूर्व जन्म की कथा बताई है, तो उसे सुनते हैं। गुरु जी बताते हैं, आगे देव ऋषि नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा बताते हुए वेद व्यास जी से कहते हैं कि पूर्व कल्प में मैं एक दासी पुत्र था। वह दासी साधु संतों की सेवा किया करती थी। तब मैं छोटा सा बालक था। वे साधु लोग मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं उनका उच्छिष्ट खाता था। इस प्रकार मुझे सत्संग मिला, महत सेवा भी मिल गई। माँ तो अनपढ़ थी, पर मुझ में बहुत आसक्त थी। एक दिन जब वह जंगल में गई, तब उनको सांप ने काट लिया और वह मर गई। मैंने उसमें भी भगवान की कृपा मानी। तदा तद अहमिष्यस्य भक्तानां क्षमभ्य अभिपस्तः अनुग्रहं मन्यमान प्रातिष्ठम दिशम उत्तराम। मैंने ऐसा मान लिया कि भगवान ने मुझे मुक्त कर दिया। अब तक माँ की चिंता लगी रहती थी। अब माँ चली गई है तो मैं पूरा का पूरा समय भगवत सेवा में लगा सकता हूँ। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना, इस प्रकार यदि माँ का मरण हो जाए तब तो हम भी ऐसा सोच सकते हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि माँ मर जाए तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। कोई इस प्रकार सोचता है तो वह बहुत ही महादुष्ट लड़का है। देखो, यहाँ समझना यह है कि जीवन में कुछ अप्रिय घटित होता है तो उस घटना में भी अपना जो लाभ छिपा है उसे कैसे देखें, कैसे समझें। आर्थिक लाभ की बात नहीं कह रहा हूं, यहाँ पर पारमार्थिक लाभ की बात है। भगवान सदा हमारे आध्यात्मिक पारमार्थिक लाभ की बात करते हैं, उसी के बारे में चिंता करते हैं। कभी भी हमारे आर्थिक या मानसिक या शारीरिक उससे उन्हें उतना मतलब नहीं होता जितना कि हमारे आध्यात्मिक लाभ से होता है। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो नारद जी कहते हैं कि आप अपना सारा समय भगवान की सेवा में लगाने के विचार से अपना सारा समय भगवान की सेवा में लगाने के विचार से मैं वहां से चल पड़ा। चलते चलते थक गया तो मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वहां न जाने क्यों ऐसा मन में भावावेश आया कि मैं ध्यान करने लग। और तब एक क्षण के लिए भगवान प्रकट भी हुए। उनका इतना सुंदर रूप देखा कि मैं मुग्ध हो गया। लेकिन भगवान को पता नहीं आने से भी ज्यादा जाने की जल्दी क्यों होती है। वे एक क्षण के लिए आए और चले गए। वे चले गए तो ऐसा लगा जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दिया हो। मैं व्याकुल होकर तड़पने लगा।
रोने लगा कि भगवान आप आकर चले गए। तब आकाशवाणी हुई। भगवान ने कहा, बेटा अभी तेरे मन में बहुत सारा मैल भरा हुआ है। अभी तुमको और साधना करने की आवश्यकता है। तुम साधना करो। तुम्हारा मन जब शुद्ध हो जाएगा तब तुम मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। तुम्हारा मन शुद्ध करने के लिए ही मैंने थोड़ी ही देर दर्शन देकर तुम्हें वहीं छोड़ दिया, जिससे कि तुम्हारे मन में तड़प बनी रहे। इससे विरह की एक ज्वाला प्रज्वलित हो जाएगी और वह विरह की अग्नि ही तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर डालेगी, जला डालेगी। चिंता मत करो। तब मैं व्याकुल होकर भगवान का ध्यान करता रहा। एक बार बिजली चमकी और मेरे ऊपर गिरी। उससे मेरा देह छूट गया और प्रलय के समय मैं भगवान के साथ एक रूप हो गया। फिर जब अगला वर्तमान कल्प प्रकट हुआ तब मेरा जन्म देव ऋषि के रूप में हुआ। मैं यह बात इसलिए बता रहा हूँ कि भगवान का जो प्रेम है वही सबसे बड़ी चीज है। भगवत भक्ति से ही सच्चा सुख मिलता है। अब देखो, मुझे वीणा यानी देवदत्त वीणा मिल गई। मैं नारायण नारायण करते हुए घूमता रहता हूँ। मुझे दूसरा कोई काम धाम है नहीं। ये नारद भगवान तो ऐसे संत हैं कि राक्षसों के पास जाएं या देवताओं के पास, ऋषियों के पास जाएं चाहे मनुष्य के पास, सर्वत्र इनका स्वागत होता है। भले ही सबको मालूम है कि ये सब जगह जाते रहते हैं। यह एक बड़ी विचित्र बात है कि भगवान से द्वेष करने वाले लोग तो थे, लेकिन नारद जी से द्वेष करने वाला कोई नहीं हुआ। नारद मुनि इस प्रकार कहकर चले गए। तब भगवान वेद व्यास जी स्नान करके ध्यान में बैठे और ध्यान में उन्होंने ब्रह्म की को आदि शक्ति माया के साथ देखा। फिर जिस प्रकार नारद जी ने उन्हें बताया था उसी प्रकार वर्णन करके उन्होंने भागवत जी की रचना की। यह है जो 18वां पुराण उन्होंने रचा, वह महापुराण है। रचना के बाद वे सोचने लगे कि इसका सबसे योग्य अधिकारी कौन है, क्योंकि इसमें सबसे ऊंचा रस भरा हुआ है। तब उनकी दृष्टि अपने बेटे पर पड़ी। बस यही सबसे योग्य है। इसलिए नहीं कि मेरा बेटा है, ये वास्तव में योग्य है। बोले जिसमें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं, अहम भाव या मम भाव नहीं, कोई अन्य विकार भी नहीं, वह ही इस रस को पूरी तरह से चख सकता है। तब उन्होंने सुखदेव जी को यह कथा सुनाई। तब शौनक जी ने कहा, महाराज वे तो भ्रम में रमे हुए थे, स्वयं ब्रह्म ही हैं। तब उन्होंने ये कथा क्यों सुनी? भगवान की सगुन लीला क्यों सुनी? सूत जी कहते हैं यह बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। आत्मा रामाश्च
मुनियो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्ते हेतुकीं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। क्या करें, भगवान के गुण ही ऐसे हैं। ये तो भगवान के गुणों का ही दोष है कि ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष भी उनके ओर खींचे चले जाते हैं। जो आत्मा राम है, निर्ग्रंथा, जिन्हें ग्रंथ की कोई जरूरत नहीं है, जिनकी अविद्या ग्रंथि खुल गई है, वे लोग भी बिना किसी कारण के भगवान की भक्ति करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का स्वभाव ही ऐसा है। भगवान के गुण ही ऐसे हैं। वे बलात् हमें अपनी ओर खींच लेते हैं। आज हम यहीं तक समाप्त करते हैं। कल हम देखेंगे कैसे गर्भ में परीक्षित जी की रक्षा हुई। हरे कृष्णा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे रामा 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 हरे हरे। कुछ समय के लिए अपना पूरा ध्यान ईश्वर पर स्थापित करें। जब हम कथा कर रहे थे तब वो यहीं हैं थे। उसके बाद जैसे बताया, वे हमें व्याकुल करके कुछ समय के लिए चले गए। कल फिर से हम उन्हें पुकारेंगे, तब वे फिर से आएंगे। उतना समय अपने हृदय में विराजित उन्हें महसूस करें। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आप सबके हृदय में स्वयं कृष्णा विराजित हैं। जैसा हमने शुरू में ही सीखा,